ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। विद्युत धारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे सेल बैटरी के बारे में। सेल कहते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है, उसे सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? इस तरह के ये बैटरी एक सेल है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ है निगेटिव और एक तरफ रहेगा पॉजिटिव। दोनों तरफ इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को जो बनाए रखता, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ जो विभवांतर को बनाए रखता है उसे कहते हैं सेल। सेल को हम दर्शाते हैं बैटरी से इधर इस तरह से, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो इस तरह से जो ले रखा है, इधर भाग हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा निगेटिव, तो सेल कहलाता है, इसे सेल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेल का जो आविष्कार, बैटरी का जो आविष्कार सबसे पहले किया था अलेसांद्रो वोल्टा ने 1796 में सेल का आविष्कार किया था। इस बैटरी का आविष्कार सबसे पहले अलेसांद्रो वोल्टा ने किया, इसलिए सेल को जो है वोल्टीय सेल भी नाम दिया गया। अलेसांद्रो वोल्टा का नाम पर इसका नाम रखा गया है वोल्टीय सेल। अब सेल के बाद हम पढ़ेंगे बैटरी का। जैसे एक सेल है तो सेल कहलाएगा। अब इस तरह का 2-3 सेल जब लगा देंगे, जैसे पहले जो मोटा वाला टॉर्च आता था उसमें 3 गो, एक टॉर्च में जो है 3 गो बैटरी लगता था। जब सेल का मतलब एक ही सेल को 2-3 बार लगा दें, मतलब इस तरह का सेल एक हो, फिर एक और हो, फिर एक और हो, तो 3-4 को सेल लगा देंगे तो वही बैटरी बन जाता है। तो आगे है, सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। बैटरी किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारा सेल हो तो उसके सेलों के सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। अब पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। ऐसे इसमें देखना है, ऐसे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, याद रखना है। इधर भाग पॉजिटिव कहलाता है, इधर पीछे जो है नेगेटिव है। तो इधर से जो है प्रवाह हो रहा है, कह रहा है जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इधर से प्लस की ओर से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, वो कहलाएगा विद्युत परिपथ। इधर से प्रवाह ये यहाँ लगा हुआ है, इसे स्विच कहते हैं। ये बल्ब यहाँ लगा हुआ है, बल्ब जल रही है, और इस तरह से इसका प्रवाह होते रहता है, इसका कहलाएगा विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो रही है कहलाएगा विद्युत परिपथ। अब कुछ विद्युत परिपथ के अवयवों का प्रतीक चिन्ह जो है याद रख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन परीक्षा में आता है। सेल को कैसे दर्शाते हैं? एक सेल का प्रतीक पूछता है परीक्षा में कि एक सेल को कैसे दर्शाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव जो भाग रहेगा वो बड़ा पा रहेगा, नेगेटिव वाला छोटा, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब सेलों के समूह को बैटरी जो कहते हैं, इसको इस तरह से दर्शाना है, इसे बैटरी कहेंगे। इसे कॉपी में लिख के अच्छा से बनाना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अवयवों को जोड़ने वाला चालक तार को सीधा, तार जो है सीधा रहता है उसे तार को दर्शाएंगे सीधा। आगे तार संधि, जहाँ हम तार को जोड़ते हैं, तो एक तार को जब जोड़ रहे हैं तो तार संधि को दर्शाएंगे इस तरह से। आगे खुली पलक कुंजी, पलक जब लगा रहे हैं, जब खुला हुआ पलक है तो इस तरह से दर्शाते हैं खुली पलक को। जब पलक लगाते हैं तो इसका खुला हुआ पलक इस तरह से दर्शाएंगे। खुला स्विच जो लगा रहे हैं इसे टिप टॉप वाला, जब खुला हुआ स्विच है तो इस तरह से मतलब बंद है, खुला स्विच मतलब बंद है। अब बंद पलक कुंज, जब बंद पलक कुछ रहेगा तो इसके बीच में जो है एक बिंदी लगा देंगे, यहाँ दोनों तरफ से बीच में बिंदी लगाना है, तो कहलाएगा बंद पलक कुंजी। अब बंद स्विच जब इस तरह से इससे अलग हो गया है, इसका मतलब कि खुला हुआ है, जब उसमें जाके सट गया है तो कहलाएगा बंद स्विच। अब बिना संधि के तार क्रॉसिंग, तो एक तार को दूसरे तार से क्रॉस करना है, तो इस तरह से दर्शाएंगे बिना संधि के तार क्रॉसिंग। अब बल्ब का चिन्ह कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से इसे पारना है बल्ब का चिन्ह। अब ए मीटर है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो घर में जो मीटर लगा होता है उसे ए मीटर कहते हैं। घर के मीटर को ए मीटर कहते हैं, जो कि विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर नापता है विद्युत धारा को। ए मीटर को दर्शाते हैं इस तरह से, ए मीटर है। यह वोल्ट मीटर, विभवांतर को जो नापता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को दर्शाते हैं वी लिख के इधर प्लस इधर माइनस, ए मीटर को ए लिख के इधर प्लस इधर माइनस। आगे प्रतिरोधक, आगे पढ़ाएंगे जब हम पढ़ेंगे ओम का नियम तो उसमें पढ़ेंगे प्रतिरोधक को इस तरह से दर्शाते हैं। जब प्रतीक याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत परिपथ पढ़ लिए हैं, उसका अवयवों का प्रतीक पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या है, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर है। इसका क्वेश्चन परीक्षा में आता है,
तब तक इतना उतारे। अब आगे देख लेते हैं ए मीटर क्या और वोल्ट मीटर क्या। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, जिससे हम धारा मापते हैं उसे कहते हैं ए मीटर। जैसे हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर को ही कहेंगे ए मीटर, और उससे जो धारा नापा जाता है वो विद्युत धारा को नापा जाता है, तो उसको नापेंगे तो विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर में, मतलब दिखाएगा एम्पियर में, लेकिन मशीन का नाम है ए मीटर। हम सब गांव में बोलते हैं मीटर लगा है, मीटर लगा है, लेकिन है ए मीटर उसे कहेंगे। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे कहते हैं ए मीटर। ए मीटर को दर्शाते हैं ए से, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। अब वोल्ट मीटर, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा जैसे दो तार के बीच जो विभवांतर को नापते हैं उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। एक मशीन आता है इसके द्वारा दो तार के बीच के और उसके बीच विभवांतर नापा जाता है कितना वोल्टेज है, तो वोल्ट उसको नापते हैं वोल्ट मीटर से, वोल्टेज को। वोल्ट मीटर को दर्शाते हैं वी से, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन ही कई बार आ चुका है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है, तो हम पहले याद रखेंगे कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता या किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को, विद्युत धारा को जो नापे ए मीटर द्वारा, विद्युत धारा को नाप रहे हैं मीटर से, तो किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को नापता है ए मीटर। या किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, अगर हम विभवांतर को माप रहे हैं तो वोल्ट मीटर के द्वारा नापेंगे। अगर हम विद्युत धारा को नाप रहे हैं तो ए मीटर। याद रखना, जब हम विद्युत धारा, जैसे हमारे घर में करंट आ रहा है तो विद्युत धारा आ रहा है तो उसको नापेंगे ए मीटर से, वो जो मशीन लगा है उसको कहते हैं ए मीटर। अब दो तार के, एक दो लंबा तार है उसके दो तार के बीच के अंतर को जब नापेंगे उसके अंदर वोल्टेज कितना है तो उसको नापेंगे वोल्ट मीटर से। एक मशीन रहता है इसे वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है, कहते हैं। आगे है, या किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखना है कि ए मीटर को जब भी जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ए मीटर को जब जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम समांतर क्रम की थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम प्रतिरोध पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रतिरोध को भी दो भागों में बांटा गया, समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन। जैसे मान लो कि 3 को प्रतिरोध लगा हुआ, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये R1 है, R2 है, R3 है। ये तीनों प्रतिरोध जब एक साथ है इसे कहेंगे श्रेणी में जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम समूहन। और जब प्रतिरोध को हम इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से लगा के जोड़ देंगे। मान लो यहाँ पर एक बैटरी का लगा हुआ है, प्लस हो गया नहीं माइनस हो गया, ये हो गया R1, ये हो जाएगा R2, ये हो गया R3। इसमें जो करंट बह रही है यह श्रेणी क्रम समूहन है, इसमें जो बह रही है समांतर क्रम समूहन। इसे और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम समूहन में, और वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम समूहन। इसे याद रखना है कि ए मीटर को जो लगाएंगे श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। ए मीटर से हम नापते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा कैसा मात्रक की है, वोल्ट एम्पियर। विद्युत धारा कैसा मात्रक है, एम्पियर। तो इसका स्केल जो है एम्पियर के रूप में अंकित करता है। मतलब ए मीटर जब नापते हैं तो दर्शाता है ए मीटर से जब नापते हैं विद्युत धारा को तो दर्शाता है एम्पियर में, और जब वोल्ट मीटर से जब नापते हैं विभवांतर को दर्शाएगा वोल्ट मीटर में, वोल्ट में। वोल्ट मीटर से जब नापा है तो वोल्ट में दर्शाता है, ए मीटर से जब नापा है तो एम्पियर में दर्शाता है। बस ये अंतर, 3 अंतर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।